हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बताते हैं कि कैसे कैसे टॉपर्स होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से पढ़ते हैं, वो टॉपर उनका क्या सीक्रेट है, क्योंकि वो कभी खुलकर नहीं बताते हैं। कुछ तो होगा तो वो टॉपर्स बनते हैं। तो सबसे पहला, कभी देखोगे कभी टॉपर्स लोग जल्दी टॉपर्स नहीं बनता है। ठीक है, जो 11th-12th वाला बच्चा होता है, जो फ्रेशर होता है, वही हमेशा ये करता है, टॉप करता है। क्यों ऐसा करता है बताओ? क्योंकि वो अपना पढ़ाई 11th से स्टार्ट कर चुका होता है। ठीक है, क्योंकि नर्सरी से 10 तक हम लोग जब पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट जब 11th में जाते हैं तो सिलेबस एकदम डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि 9-10 का पढ़ा हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट लगता है कि यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए हैं, मतलब इतना सिलेबस ज़्यादा, वेटेज, सब कुछ प्रेशर ज़्यादा। क्योंकि जैसे ही बच्चे 11th में जाते हैं, गार्जियन लोग बोलते तुम अब मैच्योर हो चुके हो, तुम अब कॉलेज वाले बच्चे हो चुके हो। तो पहला ये है। और आधे बच्चे क्या करते, देखो बहुत सारा बच्चा का प्री प्लानिंग होता है, उनके गार्जियन का, उनका मतलब सही भी होता है। बच्चे क्या करते हैं, डमी स्कूल ले लेते हैं। डमी स्कूल मतलब कि वो सीबीएसई से नाम लिखा तो लिए, लेकिन वो सीबीएसई में स्कूल नहीं जा रहे, स्कूलिंग नहीं कर रहे, साइड से वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, एलेन, आकाश, फिर जिस तरह का आईआईटी के बच्चे, नीट के बच्चे जैसे भी हो, तो वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, स्कूल नहीं चाहते। बस वो स्कूल जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वो नीट के थ्रू अपना बोर्ड का भी तैयारी कर चुके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये होता है, तुम देखना गौर करके हर एक बच्चे का। और दूसरा पॉइंट आता है कि वो कैसे टॉप करते हैं, उनका क्या स्ट्रैटेजी होता है। तो सबसे पहले तो वो खुद ये समझ लेते हैं कि नहीं, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, फर्स्ट एक अटैम्प्ट में ही निकाल लेना है। ठीक है, तो वो उनका सबसे पहले माइंडसेट होता है, और वो खुद का एक प्री प्लान बनाते हैं कि कैसे स्टडी करना है, कब क्या करना है, उनका पूरा सेट होता है। ठीक है, और डेली हर एक दिन का वो कंप्लीट टारगेट लेकर चलते हैं। मनमौजी जैसा हम लोग पढ़ाई नहीं करते तुम लोग के जैसा। ठीक है, कि जब मन हुआ तो आज पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, जब मन होगा फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 महीना तक फिजिक्स का बुक नहीं हाथ लगाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाई करते। ठीक है, तो ये हुआ। फिर तुम लोग क्या करते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, तो तुमको क्या लगता है कि टॉपर्स लोग को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है क्या? बताओ, तो डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, सबको मेंटल प्रेशर होता है, सबको मन करता है कि फ़ोन लेके रील्स को स्क्रॉल करे, सबको मन करता है इंस्टाग्राम पे रील्स देखे, सबको मन करता है। बट वो अपना जो कंप्लीट टारगेट सेट करते हैं कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, तो 8 घंटा पढ़ना है, बाकी का फ्री टाइम में वो कुछ भी करें, इंस्टाग्राम चलाएं, फेसबुक। टॉपर्स लोग भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता था, मैं फेसबुक नहीं यूज़ करता था। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सारे बच्चे यूज़ करते हैं जैसा हमको लगता है। ठीक है, तो वो अपने फ्री टाइम्स में करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ पढ़ने बैठे, 5 मिनट के लिए ब्रेक लिए, 5 घंटा रील्स को देख रहे, ऐसा नहीं वो करते हैं। तो याद रखना, डिस्ट्रैक्शन सबके पास होता है, मैनेज कैसे किया जाता है वो तुम्हारे अंदर खुद, तुम्हारा कंट्रोल ये डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखो कंपटीशन तो बहुत है, सबको पता है, उनको भी पता है। ठीक है, कि कंपटीशन बहुत है, हम लोग चाहते हैं कि कंपटीशन उतने लोगों के बीच में मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, कैसे लाना है, तो वो समझ जाते हैं। तो वो एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन अपना खुद के लिए बनाते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबके लिए डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के बाबू कुछ नहीं होगा। तो डिसिप्लिन और तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हारा कंटिन्यूटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या, और अपने देखो कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, मेंटल हेल्थ, उन लोग सबको खुद में कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, कंट्रोल करके अगर तुम भी रखोगे खुद के इमोशंस पे, खुद के एंगर पे, सबको देखो कंफर्ट जोन चाहिए। ठीक है, सबको लगता है कि नहीं सुबह 4 बजे उठ के क्यों पढ़े, सुबह 5 बजे उठ के क्यों पढ़े, सबको लगता है। लेकिन जब वहाँ से निकलोगे, क्योंकि तुमको पता होता है रात में सोने से पहले कि मुझे क्या करना है, किस लिए कल जागना है। ठीक है, तो जिसके अंदर होता है कि नहीं मुझे कल इतना चैप्टर खत्म करना है, ये काम करना है, तो मुझे जल्दी उठना है, तो वो पक्का जब सवेरे उठेगा। जो मजदूर लोग होता है वो क्यों 4-4 बजे उठ के जाता है खेत में काम करने के लिए, बताओ क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे घर में जो मेरे परिवार है उनका पेट नहीं भरेगा। तो वो कंफर्ट जोन से निकल के जाते सुबह 4 बजे खेत में काम करने के लिए। तो ये काम तुमको भी करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, खुद को मजबूर समझ लो। समझ में आया क्या? कि नहीं मुझे खटना है, खटोगे, पसीना बहाओगे, खुद के लिए कुछ करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, याद रखना। बाय, टेक केयर।